हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ई स्टॉक टिप्स। ई स्टॉक टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए और क्या क्या पॉइंट्स है जिसको हमें नज़र में रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 5 पॉइंट है जिसके मदद से आप इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अगर आप एकदम बेसिक हो तो ये बेसिक 5 पॉइंट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और ये 5 पॉइंट है क्या चीज़? सबसे पहले ट्रेंड ऑफ मार्केट। मार्केट की ट्रेंड क्या है उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगी। ये सिंपल सी भाषा में ये है कि मार्केट बुल ट्रेंड में है, इधर मार्केट बढ़ रहा है या फिर मार्केट गिर रहा है। ठीक है, उसको पता करने के लिए आप क्या करना, अगर आप निफ्टी 50 के ट्रेड में स्टॉक्स में ट्रेड करें तो निफ्टी 50 के इंडेक्स को आप देखिए और वन डे का चार्ट को ओपन कीजिए। वन डे का चार्ट ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी बढ़ ही रहा है या गिर रहा है। आपको एटलीस्ट 3 दिन का मतलब 3 दिन का चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर 2-3 महीने का चार्ट देख रहे हो, वो इतना नेसेसरी है ही नहीं। क्योंकि हमें आज ही पोजीशन लेना है। इंट्राडे का मतलब तो ये है कि आज पोजीशन लेंगे और आज ही उसको स्क्वायर अप करेंगे। तो आप एटलीस्ट 2-3 दिन का ट्रेंड को आप पता करना पता कर लेना, राइट। अगर वन डे के बाद अगर देखा जाए तो उसको आप 3 घंटे या फिर अगर आपके पास 4 घंटे का भी चार्ट है, ठीक है, आपके जो भी जिससे भी आप चार्ट को प्रीफर कर रहे हो, तो उसमें आप 4 घंटे के भी चार्ट को आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 3 घंटे की चार्ट लगा रखा हूँ। उसमें से यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आपको नहीं लगता कि ऊपर की तरफ जा रहा है पिछले कई दिनों से? तो जब भी ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट जा ही रहा है, तो आपको फिर बाय करना चाहिए। ठीक है, कोई भी पोजीशन लोगे तो वो बाय वाला पोजीशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रेंड टूट रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ओके, तो जैसे कि आपको पता चल जाएगा अच्छा 2-3 दिन से मार्केट गिर ही रहा है, राइट, तो आपको सेल के साइड में जाना चाहिए। आप हमेशा ट्रेंड को अपने साइड में रख के ही ट्रेड करना। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आपने शॉर्ट वाला पोजीशन लगा रखे हो, मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं आप बाय की तरफ पोजीशन लगा रखे हो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ट्रेंड को साथ में रखना चाहिए। ठीक है, और ये ट्रेंड को पता पता करने के लिए आप ये जो फेमस इंडिकेटर्स है उनमें से एक है मूविंग एवरेज, राइट। आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो कि मैं 2 मूविंग एवरेज यूज़ कर रखा हूँ। एक मूविंग एवरेज 9 डेज का है एंड मूविंग एवरेज 21। एक्चुअली 21 ये यूनिट्स होता है। ठीक है, अगर आप कैंडल एक दिन का लगा रखे हो तो उसी हिसाब से वो दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा। अगर एक एक घंटे की कैंडल दिखा रहे हो तो फिर वो पिछले जो भी 8 घंटा प्लस ये 1 घंटे का जो कैंडल है उसका जो एवरेज होगा उसको दिखाएगा ना, वो फिर एक लाइन बनाता है। ठीक है, दूसरा है आप ट्रेंड लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेंड लाइन आप जहाँ पर भी जिस चार्ट में देख रहे हो वहाँ पर ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रहा होगा, तो आप ट्रेंड लाइन को भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड कैसे पता करना है। दूसरी बात ये है, दूसरी पॉइंट ये है कि चूज अप स्टॉक। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें मार्केट का ट्रेंड कैसे मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हम उसी हिसाब से बाय एंड सेल करेंगे। लेकिन हमें कौन सा स्टॉक चूज़ करना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आप प्योरली इंट्राडे कर ही रहे हो तो निफ्टी 50 में जितने शेयर है उन्हीं में से कोई सा भी एक कंपनी, एक दो कंपनी में आप इंट्राडे कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम लोग तो यही बोलते हैं, फिर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप कुछ ही लिमिटेड स्टॉक्स में ही इंट्राडे कीजिए। मान लीजिए आपके पास रिलायंस है या फिर टाटा मोटर्स है या फिर मान लीजिए कुछ भी है जो XYZ है। ठीक है, 2 4 5 कंपनी को आप फोकस कीजिए और उसी में ही बार बार इंट्राडे कीजिए। उसमें से क्या है, उसमें से आपको उस स्टॉक का मूवमेंट के बारे में कुछ दिनों के बाद अच्छे से पता चल जाएगा। आप जज कर पाओगे अच्छा ठीक है ये बढ़ेगा गिरेगा, राइट। चूज ऑफ स्टॉक। स्टॉक को चूज़ करने के लिए आप सिंपली ये काम करना, आप NIC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना। NIC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो स्टॉक में मूवमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आप आज बाई के साइड में जाना चाह रहे हो, तो फिर वहाँ पर जो भी देखिए वहाँ पर जो भी स्टॉक में जिस प्रकार के स्टॉक में उछाल है या फिर जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, उनमें से आप जा सकते हो, राइट। आप NIC के साइट में जाओ। NIC के साइट में जाके देखिए राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में यहाँ पर आज के डेट का, जैसे कि आज है 27 अक्टूबर 2022, वहाँ पर JSW स्टील, ये हिंडाल्को, टाटा स्टील, सन फार्मा, इन सब स्टॉक्स में मूवमेंट, ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, राइट। तो फिर आप इनमें से कोई सा भी एक स्टॉक को जाके देखिए, चार्ट में देखिए क्या वहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसी हिसाब से फिर आप चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर JSW स्टील है, राइट, तो JSW स्टील मेटल का है, टाटा स्टील ये भी मेटल का है, राइट। तो आपको ये थोड़ा तो आइडिया हो रहा होगा, चलो ठीक है कि नहीं, ये मेटल वाला सेक्टर में उछाल है, तो मेटल वाला सेक्टर में जब भी उछाल होता है तो आप सिंपल सा वो काम करना कि इसका जितना सारे पीयर्स होंगे उनके पीयर्स को चेक करना, राइट। पीयर्स को इसीलिए चेक करना क्योंकि मान लीजिए ये JSW स्टील 4.5% बढ़ चुका है, अब इसका ये मतलब तो नहीं ये 15% बढ़ जाएगा, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, हैवी वेट वाला कंपनी है, उनमें से 4-5% बढ़ना मतलब काफ़ी रेयर भी होता है और बड़ी बात होती है। तो हम ये तो यहाँ से एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते कि नहीं टाटा स्टील और 2% भाग जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका जो पीयर्स होंगे, राइट, पीयर्स मतलब और भी जो कंपनी होंगे जो स्टील सेक्टर में हो या फिर मेटल सेक्टर में हो, राइट, उसको चूज़ करना पड़ेगा। और उनमें से देखेंगे तो देखिए जैसे JSW स्टील के पीयर्स है टाटा स्टील, सेल, APL अपोलो, राइट, रत्नमणि मेटल्स, जिंदल स्टील, ये सारे उनका पीयर्स है, राइट। और ये इन सब पीयर्स को हम चेक कहाँ से करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ये वेबसाइट है ticker.finology, राइट, ticker.finology, यहाँ पर लिखा है ticker.finology। आप उस वेबसाइट में जाइए, वो वेबसाइट ओपन है, आप वहाँ से ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ से उसको चेक कर लेना, चेक करने के बाद आप देखो कहीं पर अगर किसी भी उसके पीयर्स कंपनी में अगर आपको पोजीशन मिल ही रहा है तो आप वहाँ से पोजीशन ले लो, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट ये है कैंडल स्टिक। अगर आपको रियली अपना ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है तो बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। हर बंदे को मैं तो ये चाहूँगा कि हर बंदे ट्रेडिंग करने से पहले एक बार कैंडल स्टिक को पढ़ना सीखे। अगर कैंडल स्टिक आपको पढ़ना नहीं आता है तो फिर आप एंट्री कहाँ लोगे, एग्जिट कहाँ लोगे, ठीक है। अब देखा जाए तो एंट्री लेना तो बहुत ईजी है, आप कहीं पर भी घुस सकते हो, कहीं पर भी आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक कैंडल स्टिक जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा, राइट, मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है और अचानक से वहाँ से कुछ इंडिकेशन आया और वहाँ से ट्रेड यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लगा, तो सिनेरियो में आपको एग्जिट करने में मदद करेगा, ठीक है। हमेशा एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए कैंडल स्टिक काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, राइट। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि हर बंदे ट्रेडिंग से पहले एक बार कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, ये पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कैंडल स्टिक है और कैंडल स्टिक में जैसे कि मारूबो जो है, डोजी है, एंड ये है मारूबो जो, डोजी, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, ड्रैगन डोजी, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बुलिस एनगोल्फिंग है, बियरिस एनगोल्फिंग है, हरामी, ये भी एक कैंडल जो कैंडल पैटर्न है, आप मान सकते हो ये 2 कैंडल से बन ही रहा है, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर, राइजिंग सन, ये सारे कैंडल आपको मदद करेंगे जब भी आपको कोई बाइंग या फिर सेलिंग वाला पोजीशन लो या फिर एंट्री या एग्जिट होने के लिए लो, ठीक है। ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही से पता नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से एंट्री ले और कहाँ से एग्जिट ले उसके बारे में हमें सही से पता नहीं चल पाएगा, राइट। तो एक बार मैं आपको JSW स्टील, JSW स्टील, JSW स्टील का चार्ट में लेके चलता हूँ। JSW स्टील का मान लीजिए हम एक घंटे का चार्ट ले लेंगे, एक घंटे का थोड़ा सा ठीक है।
चलिए ये JSW स्टील का चार्ट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो मूवमेंट है ऐसा नहीं है कि वो ऊपर की तरफ चलती जाए और वापस ही ना आए। स्टॉक कभी भी इस तरह मूवमेंट नहीं दिखाता। स्टॉक हमेशा क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा करेक्शन होगा, इस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर की तरफ ऊपर ऊपर चलते जाए और नीचे नीचे चले जाए एकदम से और जीरो पे आ जाए, ऐसा ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, तो मान लीजिए जो भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जहाँ से नीचे आ रहे हैं उस जोन को, वो एक वर्चुअल लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है, राइट। तो मान लीजिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया और यहाँ से वापस आया, तो ये वाला जो जोन है उसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। ठीक है, और वापस ये नीचे आया, वापस नीचे आने के बाद देखिए ये जो जोन है वहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, मतलब यहीं से वापस बाउंस बैक किया, राइट। तो ये जोन को हम सपोर्ट बोलेंगे और इस जोन को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी आपको कोई भी ट्रेड लेना हो, मान लीजिए ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरा और यहाँ पर वो हो गया सपोर्ट, तो सपोर्ट में आपको पोजिशन लेना है, राइट। और टारगेट कहाँ पर रखना है, जहाँ पर रेजिस्टेंस जोन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पोजीशन लिए, अगर इसके नीचे आ जाता है आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर उसको रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाता है तो वहाँ पर भी एग्जिट कर लेना चाहिए, यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा पांचवा पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी मैनेजमेंट। और ये मनी मैनेजमेंट होता है क्या है, मनी मैनेजमेंट का सिंपल अर्थ ये है कि आप कितना रुपए कमाने के लिए कितना रुपए रिस्क में डाल लो, मतलब आप कितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना लॉस सहने के लिए आप तैयार हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक ट्रेड लिया, 100 पॉइंट का ट्रेड लिया, मतलब 100 रुपये कमाने के लिए आपने एक ट्रेड लिया, राइट। तो 100 रुपये कमाने के लिए आप ऐसे तो है ही नहीं कि आप स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं और ऐसे ही अंदर ट्रेड ले लोगे, आप एक स्टॉप लॉस भी तो लगाओगे, राइट। वो स्टॉप लॉस मान लीजिए वो 100 पॉइंट है। ठीक है, तो 100 रुपये कमाने के लिए आप 100 रुपये गंवाना या फिर रिस्क ले रहे हो 100 रुपये का। ठीक है, तो मार्केट तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ऊपर आपने बाय किया ऊपर जाएगा, आपने सेल किया तो वो नीचे जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, मार्केट का अपना मूवमेंट है, आपने उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया, अगर सही हुआ तो आप 100 पॉइंट ले लोगे, अगर गलत हुआ तो आप 100 पॉइंट, मतलब आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या है, अब हम इस ट्रेड को हम 1:1 के ट्रेड के नाम पे जानेंगे, मतलब जिसमें रिस्क भी एक है एंड रिवॉर्ड भी एक है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 रुपये वाला ये जो 1:1 वाला ट्रेड है, उनमें से आप काम किया, मतलब आपने ट्रेड किया और अच्छा किया। ठीक है, तो आपने एक ट्रेड सही किया जिसमें से आपको 100 पॉइंट मिल गया, राइट, और एक ट्रेड गलत किया जिसमें आपका 100 माइनस हो गया। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो 100 रुपये आपने इनिशियल ट्रेड में आपने कमाए, तो उसका नेट प्रॉफिट क्या 100 रुपये है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तो ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 50 रुपये ब्रोकरेज चार्ज दे दिया, क्योंकि आज के डेट में जीरोधा, हॉपस्टॉक, ये सारे जितने सारे ब्रोकरेज हाउस है वो 20-20 रुपये ट्रेडिंग फ़ी ले लेते हैं, ब्रोकरेज फ़ी लेते हैं, उसके टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो एक बार बाय एंड एक बार सेल किए, 40 रुपये हो गए, 5-5 रुपये हर बार आप मान सकते हैं कि आपने टैक्स दे दिया, तो 50 रुपये हो गया। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये हुआ। लेकिन मान लीजिए एक बार आपने लॉस कर लिया, ठीक है, तो वो -100 रुपये हुआ अभी। ठीक है, तो क्या लगता है ये नेट लॉस -100 रुपये नहीं, इसके साथ 50 रुपये भी तो जुड़ेंगे, तो ये 100 रुपये थे और आपका जो ब्रोकरेज फी है वो भी जुड़ा, तो फिर ये हो गए टोटल -150 रुपये, राइट, -150 रुपये हो गए। तो मान के चलिए कि आप एक महीने में 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड, 10 ट्रेड में 5 लॉस हो गया और 5 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि महीने के एंड में आपको आप प्रॉफिट में रहोगे लॉस में रहोगे? जब 2 ट्रेड में हम 100 रुपये माइनस किए, तो 5 ट्रेड अगर लॉस करेंगे 1:1 के ट्रेड के हिसाब से, तो हमारा जो लॉस होगा वो -500 होगा। ठीक है, तो इसीलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड जो ट्रेड का जो रेशियो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, और मेरे हिसाब से बहुत
रेयर लोग होंगे, काफ़ी कम लोग हैं जो 10 में से 10 ट्रेड मतलब अपने फेवर में ले लेते हैं। ठीक है, 10 में से 10 उनका सही जाता है। काफ़ी कम ही लोग होंगे, मैक्सिमम का 5 से 6 ही होता होगा। अगर 5 से 6 किसी का भी है तो वो 1:1 ट्रेड में ना ले, तो एटलीस्ट वो 1:2 या फिर 1:3 वाला ट्रेड में ट्रेड ले। उसमें से क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लीजिए कि आप 10 में से 4 भी अगर आप प्रॉफिट करते हो, ठीक है, 4 में प्रॉफिट करते हो, 6 भी लॉस हो जाए या फिर 5 प्रॉफिट 5 लॉस हो जाए, फिर भी आपका समहाउ प्रॉफिटेबल, कुछ हद तक प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर 1:3 है तो और बेहतर है। तो इसी हिसाब से जहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है, मान लीजिए 1:5 किसका ट्रेड रेशियो है, तो वो सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो जितना रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब आप ज़्यादा कमाओ कम लॉस करो। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप मतलब कॉन्स्टेंटली अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को जितना अच्छा करोगे, जितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप लोगे उतना अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से हम जो भी शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज़ है एंड जो भी प्रेडिक्शन है, उसका उसका हम मतलब वो आपको सेंड कर पाएंगे। ठीक है, आपसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर किसी बंदे को या फिर किसी पर्सन को ऐसा कोई सीरियस इशू है रिगार्डिंग, वो काफ़ी समय से लॉस कर रहे हैं और काफ़ी कुछ कर लिया लेकिन कुछ हो नहीं पा रहे, अगर उसको कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारे ईमेल जो है, ईमेल में हमें सपोर्ट कर हमें कांटेक्ट कर सकें, eStockTipsPro@gmail.com। थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे।